योर सब गाइस कैसे सब लोग। तो भाई मैं कल बैठ के माइनक्राफ्ट खेल रहा होता हूँ और भाई तभी मेरे साथ कुछ ऐसा होता है कि मेरे को कोई मैसेज भेजता है। भाई इस समय कौन मैसेज कर रहा है रात के 2 बजे? करके दिखा। तो भाई पता नहीं ये कौन सा अननोन बंदा था और भाई इसके पास मेरी आईडी कैसे आई। तो और ये पता क्या बोल रहा है। बहुत माइनक्राफ्ट खेलने का शौक है ना? दम है तो इस माइनक्राफ्ट एसएमपी की मिस्ट्री सॉल्व करके दिखा। लेकिन कुछ रूल्स भी हैं। पहला रूल, किसी को मिस्ट्री सॉल्व होने से पहले सर्वर के बारे में नहीं बताना है। ये डेंजरस हो सकता है, लेकिन भाई ये है क्या? और दूसरा, इसमें कुछ क्लूज मिलेंगे। ऑल राइट, लेकिन भाई ये है कौन और मेरे को भाई क्यों भेज रहा है? भाई ये देखो अननोन है और भाई ये मेरे को मैसेजेस क्यों कर रहा है और मेरी इसके पास आईडी कैसे आई? और भाई इसने सर्वर आईडी दी हुई है तो मैं इसको ब्लर कर दूंगा ताकि इसने मना किया है। और भाई ये कह रहा है दम है तो करके दिखा। ऑल राइट गाइस, देखते हैं कि गेम के अंदर की कौन सी एसएमपी इसने मेरे को दी है। भाई पता नहीं मेरे साथ क्या होता रहता है। कभी कोई अननोन बंदा मेरे को वर्ल्ड के अंदर जाने को बोल रहा है और भाई कभी मेरे को स्केरी सीन्स के अंदर जाना पड़ता है। भाई चलो देखते हैं। ऑल राइट गाइस, तो गेम के अंदर मैं आ चुका हूँ और भाई किसी अननोन प्लेयर ने मेरे को कोई सर्वर बताया है और भाई वो कह रहा है कि उस सर्वर की मिस्ट्री सॉल्व करो। भाई मेरे को नहीं पता वो बंदा कौन है। भाई अगर आपको स्क्रिप्ट लग रही है तो भाई बिल्कुल ही आप गलत हो, क्योंकि भाई मेरे को सच्ची में नहीं पता वो बंदा कौन है। तो अभी यहाँ पे मैंने उस सर्वर की आईपी वगैरह सब कुछ भर दिया है, एड्रेस। और आपको मैं अभी नहीं दिखा सकता क्योंकि भाई उसने मना किया है और उसने कहा है कि भाई ये बहुत ख़तरनाक हो सकता है, लेकिन रीज़न नहीं बताया है। तो भाई मैं उसको मैसेज ज़रूर करूँगा कि भाई तू है कौन है और भाई क्यों मैं इस सर्वर को मतलब पब्लिक नहीं करूँ, पब्लिक ना करूँ। तो भाई काफ़ी मेरे सवाल है उस बंदे से, लेकिन भाई ये मेरे को सर्वर इसने दिया है तो बिना किसी तरीके सर्वर पे चलते हैं। ऑल राइट, तो मैं किसी केज के अंदर स्पॉन हुआ। भाई ये क्या है? भाई मैं किसी केज के अंदर स्पॉन हुआ हूँ, आप देख ही पा रहे हो भाई है। और यहाँ पर एक चेस्ट दी हुई है। स्पॉन मेरे को केज के अंदर किया है और मेरे को कुछ नहीं है और मेरे को यहाँ से निकलना है, लेकिन भाई कोबल स्टोन की है। ये कौन सा अनब्रेकेबल है, लेकिन ये साइड ब्लॉक की हुई है। मुझे ये साइड देखना है क्या है इधर। चलो अभी देखते हैं चेस्ट के अंदर क्या है। तो भाई एक सेकेंड, भाई मेरे को चेस्ट के अंदर कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। ऑल राइट, और मेरे को एक वाटर बकेट दी है और एक स्टैगर और प्लैंक्स दिए। तो भाई अभी सबसे पहले तो भाई इसकी मेरे को साउंड कम करनी होगी। तो भाई मेरे पास अभी किसी ने कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और भाई ये कोऑर्डिनेट्स जहाँ पर है अभी मैं खड़ा हूँ भाई उससे बहुत दूर हैं। कम से कम नहीं तो भाई 3000 ब्लॉक तो दूर होंगे भाई, इतना दूर खड़ा हूँ। और भाई चलो अभी फटाफट से पहले इस प्रिजन से निकलते हैं और भाई देखते हैं कि क्या मेरे को ये चेस्ट भी उठा ही लेता हूँ। भाई इसका क्या ही करूँगा मैं। इसके नीचे तो नहीं है कुछ? नहीं कुछ नहीं है। तो भाई मैंने चेस्ट उठा लिया है। अभी फटाफट से इधर आयरन बार्स और कोबल स्टोन तोड़ के निकलते हैं। भाई जिसने भी ये प्रिजन बनाया ना भाई एक नंबर का बेवकूफ़ है। भाई कोई हार्ड ब्लॉक यूज़ करता है, कोबल स्टोन यूज़ किया है भाई उसने एक बंदे को ट्रैप करने के लिए। लेकिन हाँ, किसको पता था कि मेरा स्पॉन यहीं पे होने वाला है, या फिर भाई ये है ही स्पॉन एरिया इस एसएमपी का? भाई मेरे को कुछ नहीं पता है। इस वर्ल्ड के अंदर अभी हमने काफ़ी मिस्ट्री सॉल्व करनी तो है, लेकिन स्टार्टिंग में ऐसा हो जाए भाई उससे तो भाई पता चलता है कि इस एसएमपी के अंदर कुछ तो गलत है। तो आई थिंक अभी मेरे को यहाँ से कूद के जाना चाहिए। ऑफ कोर्स मैं नहीं कूदूँगा क्योंकि मैं मरना नहीं चाहता हूँ। ओ भाई मैं कूदना तो नहीं चाहता था, लेकिन ऑटोमेटिकली मेरा बंदा कूद गया। अभी मेरे को ऊपर जाना होगा। और भाई जो कोऑर्डिनेट्स है उन कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से मेरे को इस डायरेक्शन में सीधा जाना होगा। तो भाई चलते हैं बिना किसी देरी के। ऑल राइट गाइस, तो मेरे को भाई चलते चलते सुबह हो चुकी है और कोऑर्डिनेट्स आप देख पा रहे हो कि हम बहुत पास में है। तो भाई फटाफट से चलते हैं। ये रहे कोऑर्डिनेट्स, भाई बहुत क्लोज हूँ मैं। एक सेकेंड, क्या यही तो नहीं है वो कोऑर्डिनेट्स?
भाई फटाफट चलते हैं, भाग के चलता हूँ गाइस। भाई आप सोच रहे होगे हंगर कैसे कम नहीं हुआ, तो भाई इस वर्ल्ड के अंदर हंगर कम हो ही नहीं रहा, और भाई ना ही कोई मॉब स्पॉन हो रहा है। भाई अभी तक तो मैं सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन भाई ये विलेज कैसा है, हवा में उड़ रहा है। भाई ये क्या हो रहा है इस वर्ल्ड के अंदर, भाई मेरे को अभी तक समझ नहीं आ रहा। और भाई इस एसएमपी के अंदर भाई मेरे को अभी से डर लगना शुरू हो गया कि भाई मेरे को कौन सी मिस्ट्री, क्या वर्ल्ड है ये। और आई थिंक हम लोग पहुंच गए हैं कोऑर्डिनेट्स पे। हाँ जी गाइस, ऑलमोस्ट 100 ब्लॉक की दूरी पर। नहीं भाई पहुंच तो हम गए हैं, और ये एक विलेज है। ओके विलेज है, कोई मतलब डरने वाली बात तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक सेकेंड भाई इस विलेज के अंदर रेडस्टोन यानी कि खून पड़ा हुआ है भाई। ये क्या हो रहा है भाई इस वर्ल्ड के अंदर। ओ भाई हर एक के अंदर भाई हर जगह घर टूटे हुए हैं, और भाई इसके अंदर नहीं है अभी रेडस्टोन। घर टूटे हुए हैं और भाई उनके अंदर रेडस्टोन गिरा हुआ है। चलो एक बात तो अच्छी कि सिर्फ रेडस्टोन है भाई, ये कोई भी रीजन हो सकता है। भाई ये बहुत पुराना वर्ल्ड है, और इसके अंदर भाई स्कल भी है। भाई जिसका डर था मेरे को वही हुआ, इसके अंदर भाई किसी का स्कल। भाई मैं भाग रहा हूँ यहाँ से, मेरे को रहना ही नहीं है यहाँ पे। भागो भाई, बहुत स्केरी विलेज है ये तो। भाई पूरा टूटा फूटा है, लेकिन भाई एक चीज जो अभी तक सही सलामत है वो है ये घंटी। और ये भाई ये देखो, कोई भी घर ऐसा नहीं है जहां पर ये भाई स्कल तोड़ दो, स्केलेटन स्कल। भाई अभी तक कोई भी वर्ल्ड ऐसा नहीं, कोई भी घर ऐसा नहीं मिला है जो भाई टूटा ना हो और भाई उसके अंदर खून ना हो। ये देखो भाई इसके अंदर भी खून है, बैक साइड से भी एंट्री है इसकी। ये देखो भाई ये बहुत हॉरर सीन क्रिएट कर रहा है। इधर की तरफ भी भाई इसने तो डरा ही दिया था मेरे को ऑलमोस्ट। इधर भी खून है और आई थिंक इधर भी खून है। भाई ये तो पूरा विदर स्केलेटन का ब्लैक वाला हेड है। भाई अभी तक तो भाई इसके अंदर हॉरर चीजें हो रही थी, लेकिन भाई मेरे रोंगटे खड़े हो गया इस वर्ल्ड को खेलते हुए। और भाई विदर स्केलेटन का स्कल, वो ये क्या कर रहा है इधर भाई। भाई ये कोई लॉजिक नहीं बना रही है चीज कि भाई विदर स्केलेटन का स्कल यहाँ पर होना। और राइट गाइस, तो अभी इस वर्ल्ड की हमें मिस्ट्री सॉल्व करने को कहा गया है। और भाई एग्जैक्टली जो मेरी स्किन है अभी वही मेरे मन में चल रहा है कि भाई कैसे, और कैसे तो चलो ठीक है, कोई बंदा खेलता होगा, कोई बंदा की बहुत बंदे खेलते थे भाई यहाँ पर, और उनमें से किसी ने इस विलेज को डिस्ट्रॉय किया होगा। लेकिन क्यों, वाई भाई क्यों किया इस विलेज को डिस्ट्रॉय? क्या ये विलेज कर्स्ड है क्या और भाई जो शॉकिंग चीज़ ये है कि भाई इस विलेज के अंदर एक भी विलेजर नहीं है। और उससे भी शॉकिंग चीज़ ये है कि इस विलेज के अंदर एक भी ज़ॉम्बी विलेजर भी नहीं है, और ना ही कोई मॉब स्पॉनर है। भाई अगर आपको नहीं पता है तो मैं भाई आपको बता दूं कि जो एसएमपीज होती हैं उनके अंदर भाई आप लोग पीसफुल मोड नहीं ऐड कर सकते। भाई अगर आप सोच रहे होगे कि पीसफुल ऐड हुआ होगा मोड, तो भाई एसएमपी के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है। और भाई पीछे की तरफ आप पहाड़ देख सकते हो। भाई मेरे को एक भी जगह ऐसी अनइवन सी मतलब महसूस होने से नहीं मेरे को दूर कर पा रही। सारी जगह मेरे को बहुत क्रीपी लग रही है। ये देखो भाई, ये पहाड़ देखो। भाई मैं आपको क्या बता रहा था कि एसएमपी के अंदर जो पीसफुल मोड होता है भाई वो नहीं होता है, वहाँ पे सिर्फ नॉर्मल मोड होता है। और भाई उसको कोई चेंज नहीं कर सकता है एसएमपी के मतलब ओनर के अलावा। और भाई ओनर कुछ चेंज नहीं करते हैं मेरे को जहाँ तक पता है, मैंने जितनी एसएमपीज में खेला है। लेकिन भाई ये पहली एसएमपी है और जहाँ पर मेरे को अभी तक कुछ मेरे को मॉब नहीं मिले, और भाई मेरे को सिर्फ स्कल्स मिल रहे हैं। भाई मेरे को से देखा नहीं जा रहा। और राइट, तो अभी मेरे को घरों के अंदर एक्सप्लोर करना होगा, और भाई क्या पता मेरे को यहाँ पर कोई क्लू मिले। तो अभी यहाँ पर देखते हैं।
और राइट यहाँ पर भी एक मुंडी पड़ी हुई है भाई। तो अभी मेरे को पूरा एक्सप्लोर करना होगा, लेकिन भाई मेरे पास अभी एक डाउट आ रहा है कि भाई इन्होंने मेरे को ये प्लैंक क्यों दी है और वाटर बकेट क्यों दी। आई थिंक सर्वाइव करने के लिए, और अगर भाई देना था तो फूड देते ना। और भाई आई थिंक फूड इसलिए नहीं दिया क्योंकि उनको भी पता है कि इस वर्ल्ड के अंदर हम लोगों की हंगर बार कम होती ही नहीं है। भाई सारे घर टूटे हुए हैं, सारे के सारे। और ये स्कल, भाई इसको उठा लो ना। एक काम करते हैं भाई, ये स्कल उठाते हैं और अपने पास रखते हैं। भाई इधर की हैंग हो रहा भाई, वेट अ सेकेंड। भाई आप भी वही सोच रहे हो भाई, एक विलेज का घर ऊपर की साइड भाई, लेकिन फायदा क्या है, वो भी तो टूटा ही पड़ा होगा। जैसे कि ये सारे घर टूटे भाई, ये देखो भाई। मैं नहीं खेल रहा भाई। ओह भाई, मेरी धड़कन जो अभी तेज हुई ना एकदम इसको देख के भाई, इतना क्रीपी। ओ भाई, एक क्या SMP दी है उस अननोन प्लेयर ने भाई। मैं इस घर से पहले दूर होते हैं फटाफट भाई, मैं इस स्कल के पास नहीं रहना चाहता हूँ। और राइट सामने की तरफ लावा है, इस स्कल को भाई मैं डिस्ट्रॉय कर दूँगा। और राइट डिस्ट्रॉय हो चुका है, और यहाँ पर एक और है, इसको भी डिस्ट्रॉय करूँगा भाई। आई थिंक इस विलेज के जो विलेजर्स थे भाई, ये उन्हीं के स्कल हैं। और ये डिस्ट्रॉय क्यों नहीं हो रहा भाई? आई थिंक जो विलेजर यहाँ पर रहते थे ये उन्हीं का ही स्कल होगा। लेकिन भाई ये एक घर ऊपर की तरफ क्यों है भाई? मैं देखना चाहता हूँ। ऑल राइट, हमारे पास ब्लॉक्स भी हैं, तो मेरे को कुछ मेहनत मशक्कत करने की ज़रूरत नहीं है। तो आई थिंक मेरे को प्लैंक्स लगाकर ऊपर जाना चाहिए और देखना चाहिए कि भाई क्या इस वर्ल्ड के अंदर कुछ हॉरर सीन। भाई हॉरर सीन छोड़ो, अभी तक तो बहुत काली बिल्ली भी दिख चुकी है भाई मेरे को। अभी पूरा मतलब समझ चुका हूँ कि भाई ये हॉरर वर्ल्ड है, इसके अंदर बहुत सारी मिस्ट्रीज है। पहली मिस्ट्री तो यही होगी कि भाई ये विलेज तोड़ा क्यों गया है और विलेजर्स कहाँ। और राइट, लेकिन एक सेकंड भाई, ये घर बिल्कुल ठीक है भाई, ये घर को किसी ने नहीं तोड़ा। देखो भाई, ये पेड़ भी बिल्कुल ठीक है। ये ब्लॉक्स ये तो चलो रैंडमली टूटे हुए हैं, लेकिन भाई ये जो घर है ये बिल्कुल ठीक है। खोल कर देखते हैं। हाँ भाई, अंदर घड़ी क्यों लगाई है? भाई विलेजर घड़ी तो लगाते ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर घड़ी क्यों है? तोड़ दो इसको। क्लॉक, नॉर्मल क्लॉक है भाई। भाई अभी तक तो मेरे को यहाँ पे कुछ अनयूजुअल नहीं दिख रहा है। तो भाई दूर दूर तक आप पहाड़ देख सकते हो, कितने अनइवन। ये भाई कैसे एक पहाड़ ऐसे हवा में, मतलब एक नहीं, एक ये दूसरा, वो तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां, जिस पे मैं अभी खड़ा हूँ राइट ना। भाई ये मेरे को घर बहुत अजीब लग रहा है, क्योंकि ये एक लौता घर है जिसको तोड़ा नहीं गया है। क्लॉक लगी हुई है और बेड लगा है, स्टेयर्स 2 लगी हुई है। भाई तोड़ो उसको। भाई कुछ नहीं है, नॉर्मल स्टेयर तो नहीं है कहीं इसको। अबे भाई ये कैसे हो सकता है भाई? अभी मेरे को लिटरली गूज़बम्स आ रहे हैं भाई। ये कैसे हो सकता है कि विलेजर्स, एक सेकंड नीचे देखो, वॉइड है नीचे। नहीं भाई, मैं अभी इसके अंदर नहीं जा रहा भाई। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई विलेजर अपने लिए सीक्रेट एंट्रेंस बना के रखेंगे, और क्यों? भाई एक और मिस्ट्री यहाँ पर सामने आ चुकी कि भाई अगर विलेजर बनाएंगे तो क्यों बनाएंगे भाई? यहाँ पर मैंने स्टेयर लगा दी है, लेकिन भाई मेरे को अभी भाई डर लग रहा है उस जगह पे जाने से। और भाई मैं प्रिपेयर भी नहीं हूँ। आई थिंक मेरे को अपना रिस्पॉन पॉइंट यहाँ पे सेट करना चाहिए पहले। अभी भाई पहले सोकर मैं सुबह करूँगा, उसके बाद ही मैं यहाँ पर जाने वाला हूँ। इन 3
2 1। ओ भाई ये जगह तो जानी पहचानी है। भाई ये क्या हो रहा है?